तो हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। कैसे हो दोस्तों? तो एक बार फिर हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुड़हल के फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो अगर बात है गुड़हल के पौधे की, तो गुड़हल का पौधा साल भर फूल देने वाला पौधा होता है। ये वही गुड़हल का पौधा है जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था। तो हमारा गुड़हल का पौधा सक्सेसफुली रिपोर्ट हो चुका है और अभी पौधे ने अपनी न्यू ग्रोथ भी करना शुरू कर दी है। आपने अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वैसे अगर देखा जाए तो गुड़हल का पौधा साल भर फूल देता रहता है। तो साल के अगर 1 से 2 महीने अगर छोड़ दिए जाए तो यही 2 महीने होते हैं जिनमें गुड़हल का पौधा फूल नहीं देता। और वो महीने होते हैं दिसंबर जनवरी के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण पौधा फूल नहीं दे पाता। और इसमें भी आपने अपने घर पर हाइब्रिड गुड़हल का पौधा ग्रो किया है तो ये पौधा सर्दियों में भी फूल देता है। तो अभी जैसे कि ये बरसात के दिनों में पौधे अपनी लीफी ग्रोथ बहुत ज़्यादा करते हैं और इसके चलते पौधे पर फूल कम खिलते हैं। तो इन बरसात के दिनों में अगर आपको भी अपने गुड़हल के पौधे पर फूलों को खिलाना है तो इसके लिए आपको पौधों को कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देने पड़ेंगे, जिस पर हम आगे बात करते हैं। तो आप बरसात के दिनों में अपने पौधे को दोनों भी प्रकार के खाद दे सकते हैं, जिसमें केमिकल खाद और ऑर्गेनिक खाद। फिर अगर पौधों के लिए केमिकल खाद का प्रयोग अगर किया जाए तो ये पौधों के लिए बेहतर रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्राम के करीब माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल किया है और ये है हमारा NPK 5234। तो यहाँ पर हमने NPK में मौजूद नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्योंकि बरसात के पानी में ऑलरेडी नाइट्रोजन होता ही है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने की वजह से पौधे में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी क्रिएट हो गई होगी वो भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि पौधों पर फूल लाने के लिए सिर्फ पोटेशियम और फास्फोरस की ही ज़रूरत नहीं होती, बाकी भी न्यूट्रिएंट्स की पौधों को ज़रूरत होती है, जिसमें कैल्शियम, जिंक और बोरान शामिल है। तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने की वजह से ये सभी पोषक तत्व पौधे तक पहुंच जाते हैं। और हाँ, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें बरसात के दिनों में पौधों को नाइट्रोजन बेस्ड खाद नहीं देनी चाहिए। तो ये नाइट्रोजन इन दिनों हम पौधों को इसीलिए भी नहीं देते क्योंकि वैसे ही बरसात के पानी में नाइट्रोजन होता ही है। तो फिर अगर किसी पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत हो तो उसे नाइट्रोजन ज़रूर देना चाहिए। और वैसे भी गुड़हल जैसे पौधे को बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर अगर बात करें तो बरसात के दिनों में मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रीफर नहीं करूँगा। तो क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पौधों तक धीरे धीरे पहुँचते हैं और उतने दिनों तक वो मिट्टी में ही पड़े रहते हैं। तो क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को डिकम्पोज होने में थोड़ा समय लग जाता है और बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होने के चलते ये सभी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से बाहर निकलने लगते हैं और इसमें फर्टिलाइज़र का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा पौधों तक पहुंच पाता है। तो दूसरा कारण यह होता है कि जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को डिकम्पोज होने में समय लगता है, तो उतने देर तक ये फंगस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम पौधों को दे रहे हैं वो फर्टिलाइज़र अगर पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुआ है तो ये पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो बरसात में अगर 1 से 2 बार भी अगर खाद दिया जाए तो पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। तो चलते चलते इतना ही कहूँगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ।